गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो मैं बहुत दिनों से कंटिन्यू नहीं था यूट्यूब चैनल पे, जिस कारण मेरी वीडियोस वगैरह सब नहीं आ पा रही थी। बिकॉज दोस्तों मेरी फाइनल ईयर की पढ़ाई वगैरह सब चल रही थी, जिस कारण मैं वीडियोस वगैरह सब शूट नहीं कर पा रहा था आप लोगों के लिए। मैं होटल से रिलेटेड वगैरह मैं वीडियोज़ वगैरह सब लेके आ नहीं पा रहा था। बट अभी मैं फ़िलहाल अभी घर से बाहर हूँ, किसी कारणवश मैं घर से बाहर हूँ। बिकॉज मुझे घर पर रहने का मतलब अब मन ही नहीं करता है, क्योंकि मैं अब खुद को टाइम देना चाहता हूँ कि मतलब अब खुद को ही मतलब मैं स्पेशली टाइम देना चाहता हूँ। फ़िलहाल तो अभी मैं दोस्तों उज्जैन में हूँ और इससे पहले मैं दिल्ली में था। बट उससे भी पहले मैं बेंगलोर में था। बट किसी कारणवश मुझे लगभग 15-20 दिनों से मुझे घर पर रहने का मौका नहीं मिल रहा है। मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। रीज़न है कुछ रीज़न्स के कारण मैं घर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया था, जिस कारणवश मतलब मुझे डायरेक्टली मुझे मतलब अपने पासपोर्ट को रिसीव करने के लिए बेंगलोर जाना था, क्योंकि मुझे पासपोर्ट की अर्जेंट नीड थी। जहाँ से पासपोर्ट प्रिंट होकर के ओरिजिनेट होता है, पासपोर्ट मतलब डिलीवर होने के लिए निकलता है, मुझे उसी जगह से जा कर के मुझे अपना पासपोर्ट पिक करना था, जिस कारणवश मैं 15-20 दिनों से मैं घर पर नहीं हूँ। तो इस ड्यूरेशन में दोस्तों मैं बहुत सारे होटल्स में गया और प्लेसेस में गया। बट पता नहीं दोस्तों मेरे अंदर में वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप ही नहीं हो पा रहा था कि मतलब मैं आप लोगों के लिए कंटेंट वगैरह शूट कर पाऊँ। उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बट फ़िलहाल मैं अभी भी मतलब वीडियोस वगैरह सब शूट नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं अभी कुछ महीनों के लिए इनएक्टिव रहूँगा, क्योंकि मेरा कुछ अभी प्लानिंग चल रहा है जॉब के बिहाफ में। अब मैं मतलब सोच रहा हूँ कि मैं मतलब अबॉर्ड जा कर के मतलब जॉब वगैरह ऐसा करूँ 2-3 साल के लिए, फिर रिटर्न बैक टू होम आना है, फिर वापस उसके बाद फिर घर में मस्ती से रहना है और क्या। और अभी तो फ़िलहाल मैं अभी उज्जैन में हूँ और मुझे इधर ही से मुझे चंडीगढ़ निकलना था, जिस कारणवश मैं उज्जैन आया हूँ दर्शन करने के लिए। एमपी में ये उज्जैन पड़ती है। और उज्जैन में मैं वैसे आप लोगों को बतला दूँ, यहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है शिव जी की। ऑल ओवर इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं तो शिव जी की। तो ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे सोचा कि क्यों ना भोले बाबा का दर्शन कर लिया जाए उज्जैन की नगरी में आकर के, महाकाल की नगरी में आकर के। इसी कारणवश मैं यहाँ पे विज़िट किया हूँ। और वैसे तो मेरा कोई प्लान नहीं है दोस्तों यहाँ पे मतलब स्टे करने का, बट फ़िलहाल मैंने एक रूम ले लिया है यहाँ पे। और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा ये रूम मैंने कितने में मतलब बुक किया है मैंने। इस होटल का लोकेशन मैं आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे में मैं आप लोगों को लोकेशन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, गूगल मैप वाला। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको छोटा सा ये रूम है, मैं आप लोगों को रूम टूर करवाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये एंट्रेंस है और इधर स्विच बोर्ड वगैरह सब है। और आप लोगों को मैं डायरेक्टली रूम दिखलाता हूँ। रूम कुछ इस तरीके की रूम है, आप लोग यहाँ से कुछ देख पा रहे होंगे दोस्तों। वहाँ पर वो उज्जैन का रेलवे स्टेशन है, उज्जैन जंक्शन है वो। और यही कुछ डिसेंट सा यहाँ पे बेड लगा हुआ है। मेरे सामान यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे भी जल्दी से नहा करके मुझे रेडी होकर के अभी दर्शन के लिए निकलना है। यहाँ पे एक काउच है और इधर छोटी सी डस्टबिन और पुराना कबाड़ी वाला टीवी वीडियो को ऑन किया। और मेरा पावर बैंक यहाँ पे चार्ज हो रहा है और गंदा है पूरा ये। बट कोई नहीं, मुझे तो यहाँ पे स्टे करना नहीं है। बट बस मुझे यहाँ पे नहाना वहाना है। और यहाँ पे वैसे देख सकते हैं सीलिंग में यहाँ पे 2-2 फ़ैन लगे हुए हैं। इस रूम पे एसी वगैरह सब नहीं है। और साथ में यहाँ पे एक मिरर है, जिसमें मैं आप लोगों को भी दिख रहा हूँ। थोड़ी क्वालिटी बढ़ गई है शायद। टेबल है यहाँ पे, एक टेबल है यहाँ पे और बस 2 ब्लैंकेट है और पिलो वगैरह है। लोकेशन बहुत अच्छा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, लोकेशन बहुत अच्छा है, महाकाल की नगरी उज्जैन। बस यही है। और मेरा वॉशरूम मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। वो जो दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को, वो मेरा वॉशरूम है। फिलहाल दरवाजे को बंद करते हैं। तो महाकाल की नगरी आने का रीज़न है दोस्तों यहाँ पे कि भोले बाबा को मैं उतना मानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक मेल हूँ और वो भी एक मेल है। तो मेल में उतना अट्रैक्शन होता नहीं है, तो मैं भोले बाबा को उतना मानता नहीं हूँ। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान है, जस्ट एग्ज़ाम्पल मेरे घर पे है, जो भोले बाबा को बहुत ही ज़्यादा मानता है, जिस कारणवश मैं उज्जैन अभी पहुँचा हुआ हूँ। और मैं शंकर जी से यही कामना करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि मेरे लाइफ में सुख शांति रहे, सुख समृद्धि रहे और मैं आगे की ओर आगे बढ़ूँ, बरकत तरक्की हो मेरे लाइफ में। क्योंकि देखिए अभी मैं एक अपने लाइफ की एक मिडिल फेज़ में अभी हूँ।
तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ों को भी, जस्ट एग्ज़ाम्पल मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिसे मुझे कंप्लीट करना है, और जो ड्रीम मैं देखता हूँ मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ को कोई और पूरा कर पाएगा। तो उस ड्रीम को मुझे खुद से पूरा करना होगा। मैं खुद के बिहाफ में मतलब रहता हूँ, खुद की पॉजिटिव वाइब्स में मैं अपना डूबा हुआ रहता हूँ, और साथ ही साथ में बस यही सब चीज़ें हैं कि मेरे सिंपल से थॉट है दोस्तों, अगर कैश है तो ऐश करो, और कैश नहीं है तो भैया घर पे पड़े रहो, सीधी सी बात है। और बस यही सब चीज़ें हैं। मैं यही चीज़ सोच रहा था कि अबॉर्ड जाने से पहले मैं मतलब कुछ जगहों को मैं कवर कर लूँ, जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ये सब प्लेसेस है, डेस्टिनेशंस हैं। इन सब चीज़ों को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं भोले बाबा को उतना मानता नहीं हूँ, फिर भी मैं उज्जैन पे हूँ, बट मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी भगवान को मैं मानता हूँ तो वो मात्र मेरे दो हैं। दो में एक कपल है और एक सिंगल है। जो सिंगल है वो सबसे पहली मेरी वैष्णो माँ है, जिसका धागा मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। ये आप लोग जो मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये वैष्णो देवी का आज भी मैं धागा पहना हुआ हूँ। 2020 में वैष्णो देवी गया था, 4th टाइम में गया था, उस समय से मैं अभी तक ये कैरी किया हुआ हूँ। और वैष्णो माँ से बहुत ही ज़्यादा मुझे लगाव है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो अपना इच्छा जाहिर किया वैष्णो माँ के पास में, वो सारे के सारा ड्रीम मेरा फुलफ़िल हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी कैसा ड्रीम दोस्तों जो मेरे स्वार्थ में हो, ऐसा कोई मेरा ड्रीम नहीं रहा। जितनी भी मेरी विशेष थी वो सारे के सारे मेरी फैमिली के बिहाफ में, मेरे फैमिली पर्सन्स के बिहाफ में, सारे के सारे मतलब दूसरों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। क्योंकि मैं भगवान से ये चीज़ चाहता हूँ कि अगर मेरे घर पे अगर सब कोई खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक मैं खुद से ही मतलब लोगों को खुश देख करके मैं खुश रह लूँगा। तो मुझे मतलब अपने लिए भगवान से कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत ही निस्वार्थ मन का इंसान हूँ। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो सब मुझे जानते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो मुझे बतलाने की ज़रूरत इस वीडियो में या फिर किसी को भी बतलाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसा हूँ। अगर खुद को जानता हूँ तो सच्चाई यही है, एक कड़वा सच यही है कि मुझे किसी को बतलाना नहीं पड़ेगा कि मैं ऐसा हूँ या मैं कैसा हूँ। सोचने वाले सोचते रहेंगे, और मुझे जो करना है मैं अपना काम करूँगा। क्योंकि मेरे पिताजी का थॉट है, एक मेरे पिताजी का थॉट है, और साथ ही साथ मेरी मम्मी का भी एक थॉट है, बेटा अगर कैश हो तो ऐश करो, कैश ना हो इंस्टॉलमेंट में ज़िंदगी मत काटो। अब मुझे पता है बहुत सारे इंसान की मतलब अभी भी लाइफ में लोन पे लाइफ चल रही होगी। जैसे एग्ज़ाम्पल ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग अपने दिल पे ये बात ना ले, बट बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूवर्स होंगे जिनके लाइफ लोन पे चल रही होगी। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आपके पास में कैश हो तो काम कीजिए। लोन पे लेकर के इंस्टॉलमेंट पे अपने लाइफ को आगे बढ़ाना और हर मंथ किस्त पे करना, इट मीन्स इंस्टॉलमेंट पे करना, वो तो आप ही लोग को पता चलता होगा। ये एक वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं कह सकते हैं। मैं अपने दिल की बातें इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जो मैं मतलब इस ड्यूरेशन में मैं घर पे बैठ करके ये सब चीज़ों को मैं सोच रहा था। लोन पे ज़िंदगी नहीं काटना है, जो करना है, जो भी चीज़ करना है कैश पे करना है, क्योंकि कैश है तो ऐश है। बार बार मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए जस्ट एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सिंगल एम्पायर अपने लाइफ में है, अगर आप एक सिंगल एम्पायर अगर आप खड़े कर रहे हैं, वो भी लोन के बिहाफ में, तो कब तक जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक। इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो लोन की सारी बर्डन आपकी फैमिली के ऊपर में आ जाएगी, आपके बच्चों के ऊपर में आ जाएगी। अगर बच्चे को कुछ हो जाता है तो अपने पेरेंट्स इट मीन्स आप लोगों के ऊपर में आ जाएगी, पेरेंट्स के ऊपर में आ जाएगी। तो वैसे तो आप लोगों ने मेरे इंस्टा में एक शॉर्ट्स देखा होगा पासपोर्ट के बिहाफ में। मेरा वैसा पासपोर्ट आ चुका है जो कि बेंगलोर में ही ओरिजिनेट हुआ था, और मैं सुबह 4 बजे उसे मैं पिक किया था। और दिल्ली साइड हो गया या चंडीगढ़ साइड आने का मेरा एक ही रीज़न है दोस्तों, कि मुझे 1-2 इंटरव्यू मारना है। इनकेस अगर वो सब इंटरव्यू निकल जाता है देन गुड, और नहीं निकलता है तो भी वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। लाइफ बहुत बेहतरीन कट रही है, लाइफ में ऐसा कोई गम नहीं है। देखिए, जो इंसान बोलता है गम नहीं है, उसके लाइफ में गम होता है, बट किसी चीज़ को भूल कर के ही आगे बढ़ने में फ़ायदा होता है, किसी चीज़ को भुला कर के ही आगे बढ़ने में फ़ायदा होता है। ऐसा बात नहीं है कि किसी चीज़ को साथ में कैरी करके चलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों, ये कोई एक होटल से रिलेटेड या टूर से रिलेटेड ये एक ब्लॉग नहीं है, ये एक सिंपली मतलब मेरे दिल की बात थी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। क्योंकि मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे इनएक्टिव था,
तो आप लोग भी सोच रहे थे कि मैं कहाँ चला गया। तो मैं इस वीडियो को आप लोगों के थ्रू पहुँचा करके मैं आप लोगों को ये चीज़ अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा और आप लोग इस चीज़ को समझिए। अगर भगवान का कृपा अगर मेरे ऊपर बना रहा, जैसे एग्जांपल जो मेरे 2 भगवान हैं, जो कि मैं बस एक भगवान का मैंने नाम बतलाया था वैष्णो माँ, और जो दूसरे मेरे भगवान हैं वो कपल है राधा जी और राधा माँ और कृष्ण जी, ये मेरे दूसरे भगवान हैं। बाकी मैं कोई भगवान को नहीं मानता, क्योंकि जो दिया है भगवान ने मुझे, ये सिर्फ यही 2 भगवानों ने मुझे हर चीज़ दिया है, और मैं तीसरे भगवान के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ। ये मेरा खुद का घमंड बोलता है। हाँ, मैं खुद पे घमंड करता हूँ, रीज़न क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ। मुझे पता है दोस्तों कि मैं कौन हूँ। मैं खुद पे घमंड करता हूँ, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। अगर मेरा ईमान मेरे भगवान के प्रति अगर सच्चा है तो घमंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे घमंड करने से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सॉरी, आप लोग इस वीडियो को रिपोर्ट करें, डिसलाइक करें, आप लोग को जो ठीक लगे आप लोग वो कीजिए। उल्टा सीधा चाहे तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। रीज़न आप लोगों के कमेंट करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं फ़िलहाल तो यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे भी काम है। मुझे अगर वैसा कोई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वगैरह सब चाहिए होगा कहीं के बारे में जहाँ पे मैं विज़िट कर चुका हूँ, देन आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को जल्द से जल्द उस जगह पे मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और फ़िलहाल तब तक के लिए मिलता हूँ। अगर व्लॉग अगर आएगी तो व्लॉग पे मिलता हूँ बहुत जल्द, वरना फिर आप लोग मेरे शॉर्ट्स वगैरह को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं कि इस होटल को मैंने कितने तारीख में बुक किया है। एक्चुअली आप लोग बिलीव नहीं कर पाओगे कि इस होटल को मैंने सिर्फ 200 रुपये में, सिर्फ 200 रुपये में मैंने इस होटल को बुक किया है, वो भी 8 घंटों के लिए। वैसे हालांकि मैं यहाँ पे रहूँगा नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत जगह पे खुद को प्रेजेंट करना है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है। आप लोग देख सकते हो कि मेरा आँख पूरा लाल है, दिख पा रहे हैं ना दोस्तों। क्योंकि मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ, जो चीज़ मुझे करना है अपने माँ बाप के लिए, खुद के लिए, वो चीज़ मुझे अभी फ़िलहाल तो सोने नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ रहा हूँ कि जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ अपने माँ बाप के प्रति, वो चीज़ को मैं कर पाऊँ। और माँ बाप से रिलेटेड जब एक बात उठी है दोस्तों, तो मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हाँ, मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। बट आप लोग दोस्तों मुझे ऑब्ज़र्व करने की कोशिश मत कीजिए कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग कृपया करके मुझे आप लोग ऑब्ज़र्व करने की कोशिश ना करें। एट द एज ऑफ 22-23 मैंने वो हर एक चीज़ को पूरा किया है, जो चीज़ को मैंने सोचा है। और मैं उस चीज़ को कुछ एक कमिटमेंट के बिहाफ में लेता हूँ कि मुझे वो चीज़ चाहिए, कि वो मुझे वो चीज़ चाहिए, चाहे वो 1 महीने में हो, चाहे वो 2 महीने में हो, चाहे वो 4 महीने में हो, चाहे वो 1 साल में हो। अगर मैं उस चीज़ को अगर अपने लाइफ में अगर कमिट कर लेता हूँ कि वो चीज़ मुझे अगर चाहिए, तो मैं उस चीज़ को किसी न किसी तरीके से ग्रैब करके अपने साथ रख ही लेता हूँ। मतलब उस चीज़ को मैं अपना फुलफ़िल कर लेता हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए। ये मेरा खुद का घमंड है अपने माँ बाप के प्रति, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के प्रति बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। और रही बात औकात की, स्टेटस की, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। अभी जो फ़िलहाल मेरा जो आउटफिट है ना दोस्तों, और जो मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं करीब से, कि जो मेरा नॉर्मल आउटफिट भी रहता है ना दोस्तों, आप लोग ईज़िली उस आउटफिट के अपोजिट में आप लोग एक आराम से एक मिड रेंज की स्मार्टफोन आप लोग ले सकते हैं। जो मैं आप लोगों को फिर से ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कृपया मुझे ऑब्ज़र्व करने की कोशिश ना करें। अगर आप लोग मेरी बराबरी अगर करना चाहिएगा, तो आप लोग बर्बाद हो जाइएगा। क्योंकि अगर मैं हंसता भी हूँ ना, मैं खुद को बर्बाद करके बैठा हूँ, लेकिन मैं खुद को बर्बाद किया हूँ। मुझे पता है अगर मैं अच्छा कर्म करूँगा तो आगे मेरे साथ बहुत अच्छी चीज़ें मेरे साथ होंगी, और अगर मेरा कर्म अगर बुरा रहेगा तो मुझे वो हर एक चीज़ भुगतना होगा, जो चीज़ मैंने अपने कल में किया हो। आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में, जैसे कि अपने पास्ट में मैं जो भी गलतियाँ किया हूँ उसे मुझे अपने प्रेजेंट में भुगतना ही होगा। लेकिन मुझे पता है मैंने अपने पास्ट में कोई गलती नहीं की है। तो मेरे माँ बाप कभी नहीं मुझे बोलते कि बेटा घर पे पैसा दो, ये दो, वो दो, दिस दो, दैट दो। मेरे माँ बाप का बस एक ही थॉट है कि एक अच्छा इंसान बनो। ये आज मैं दिल की बात तो आप लोगों के साथ में इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि
अब मुझे कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा है जहाँ पर मैं अपने दिल की बात रख सकूँ, और मेरा वैसा कोई चैनल चल भी नहीं रहा है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना मतलब मैं एक अपना वीडियो बना करके क्यों ना खुशी खुशी मैं एक यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, कि जब कभी मैं डिमोटिवेट हूँ तो मैं खुद इस वीडियो को देख करके मोटिवेट हो सकूँ, क्योंकि ये बात मैंने खुद के लिए बोली है। और अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई अगर यहाँ से पॉजिटिव वाइब्स को या पॉजिटिव सेंटेंसेस को निकाल करके अपने लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करता है देन वेरी गुड, और नहीं भी करता है तो वेरी 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 गुड, कोई इशू नहीं है उसमें। तो बस एक ही चीज़ बोलूँगा, लिव फ्री यंग फ्री, बिंदास रही है। ज़्यादा सोचना किसी के बारे में, ज़्यादा करना किसी के बारे में, है ना, मुझे बेवकूफ़ी लगता है। जो करना है माँ बाप के प्रति करना है, खुद के लिए करना है ना। जब तक अपने लिए नहीं करेंगे तब तक खुद से प्यार कैसे होगा। और बस यही सब चीज़ें हैं। फिर से मैं बतला दे रहा हूँ, इस होटल को मैंने 200 रुपये में मैंने बुक किया है। 200 रुपये में होटल जल्दी किसी को मिलता नहीं है, बट रीज़न है मेरे चैनल पर जितने भी होटल से रिलेटेड वगैरह सब जितने भी वीडियो हैं जो कि मैंने अपने दोस्त के होटल पे जाकर के जमशेदपुर में 2-3 होटल मैंने कवर किया था, वो सब वीडियो बूम पे है पूरा। इट मीन्स कहने का मतलब ज़्यादा बूम पे नहीं है, बट उसमें अच्छे खासे व्यूज़ हैं, 3000, 4000, 10,000 ऐसे करके उसमें व्यूज़ है। तो कहीं भी मैं जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मुझे एक अच्छे से रूम प्रोवाइड कीजिएगा। मैं आपका मतलब इस लोकेशन को डाल करके मैं आपकी इस जगह का मतलब मैं वीडियो बना करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। अगर कोई व्यूवर्स अगर देख करके आपके पास अगर विज़िट करते हैं तो आप भी उन्हें मतलब एज अ बिज़नेस बिहाफ में मतलब आप उसे रूम दे सकते हैं, और आपकी भी इनकम हो सकती है और उनको भी सुविधा मिल सकती है। अभी मैं मतलब नहा वहा करके फ्रेश हो गया हूँ। फिर से आप लोग देख लीजिए, मेरा आँख बहुत ही ज़्यादा लाल है, बहुत ही ज़्यादा लाल है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितने दिनों से नहीं सोया हूँ। मुझे याद होता है 12 सितंबर से मैं अपने पासपोर्ट के लिए भाग दौड़ कर रहा था। फाइनली मेरा पासपोर्ट 24 या 25 तारीख को मेरे हाथ पे आया था। उसके बाद जैसे ही पासपोर्ट आया, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था वहाँ से लेकर के मैं फिर सीधा मूव कर गया कि वैसे एजेंट लोग से भी मेरा कांटेक्ट है, उन लोगों ने मेरा इंटरव्यू वगैरह सब कंडक्ट करवाया। दिल्ली में तो मैंने इंटरव्यू मार दिया है, अब देखिए और कहाँ का मुझे मारना पड़ेगा। मेरा बाल लगता है कि ऐसा ही रहेगा, कोई नहीं, सेट कर लूँगा। और ये रहा मेरा न्यू हेयर कट। मैं भी बहुत गाली दे रही थी मेरे को, जैसा हेयर कट करवा लिया है, बट जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया, मैं घर पे तो भी हूँ नहीं, तो मैं खुद का राजा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी इससे। इसीलिए फिर से मैं बोलूँगा, लिव फ्री यंग फ्री, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। अगर कहीं भी आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप अपने भगवान को याद करें। हो सके वो आपके अपने भगवान आपके माँ बाप हों, या फिर आपके भगवान वो ऊपर वाला हो, है ना। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उन लोगों को याद कीजिए। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी वो सारा का सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर वो चीज़ भी अगर नहीं हो पा रहा है तो मेरे रिक्वेस्ट है और एक सजेशन है मेरा कि भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, अर्ली मॉर्निंग आप लोग उठिए, है ना। और ज़्यादा नहीं, डेली का एक पेज एक साइड का पढ़ना शुरू कीजिए। ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहाँ पे है। मैं भी इधर से मैं इधर से जब अपना सारा काम कंप्लीट करके मैं जब घर चला जाऊँगा, बिलीव मी दोस्तों, मैं घर जा कर के मैं भी भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करूँगा। और वैसे मैं इसलिए भगवत गीता के बारे में बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ चुका हूँ भगवत गीता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट भी हुआ हूँ। तो फिर से खुद को ट्रैक पे लाने के लिए भगवत गीता पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग पे, या फिर मैं कंटिन्यू रहूँगा मिनी व्लॉग्स पे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज़ हो जहाँ पे मैं विज़िट किया हूँ उसके भी आप में कोई भी क्वेरीज़ हो, आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट को ड्रॉप कीजिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा मैं आप लोगों का प्रॉब्लम का मतलब सॉल्यूशन या फिर आंसर मैं आप लोगों को दे सकूँ। मैं कौन होता हूँ सॉल्यूशन देने वाला या फिर आंसर देने वाला, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस बिहाफ में आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। बट ये चीज़ बोलूँगा, लिव फ्री यंग फ्री। तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।